एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायो का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि आज इस चैप्टर को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी, आपको एक बारी में समझ आ जाए। तो अगर ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह चैप्टर समझना है तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब हम जैसे कि इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी तरीके से आसान से हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक और इम्पोर्टेंट, इसके दोनों मतलब होते हैं। मतलब जो भी हमारी लाइफ में मतलब क्या बेसिक यूनिट होती है जो कि हमारी लाइफ में बेसिक और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि हम अब जब अपनी बात करें तो हमारे लिए जो बेसिक यूनिट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या होगी। अगर हम अपनी बात करें तो वो हमारे लिए सेल्स है, क्योंकि अगर हमारी जो बॉडी है वो हमारी जो जिन यूनिट से बनी है वो हमारी सेल्स है। मतलब छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं जिससे कि बन के हमारी इतनी बड़ी बॉडी बनी है वो हमारी सेल्स है। सेल्स से ही सारी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। तो देखिए और ये जो फंडामेंटल मतलब हमने इसको जब कहा है क्योंकि ये बेसिक होती है। मतलब जो भी जैसे कि अगर जब हम अपने घर को बनाते हैं, जैसे कि जब हमको घर बनाना है तो उसके लिए बेसिक यूनिट हुई वॉल्स। और देखिए वॉल्स की अगर वॉल्स ये जो वॉल्स होती है हमारी नींदें होती हैं तो ये भी किससे बनती हैं, ये ब्रिक से बनती हैं। तो देखिए ये ब्रिक्स से बनते हैं और जो ये ब्रिक्स होती हैं ये एटम से बनती हैं, छोटे छोटे जो होते हैं पार्टिकल्स से बनती हैं। ये जो बहुत छोटे चूरन सा होता है उनसे ये बनती हैं। फिर तो ये जो हमारी ये घर की ये बेसिक यूनिट हुई, जो ये एटम्स हुई ये इस घर की बेसिक यूनिट हुई क्योंकि यही इसको क्या दे रही है, अपनी पूरी स्ट्रक्चर की शेप दे रही है। तो देखिए हमारे लिए सेल्स हुई और सबके लिए जो भी छोटी छोटी चीज़ हुई वो होती हैं। और देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं और सेल्स से मिलकर ही हमारे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से हमारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ऐसे तो हमारे लिए बनते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी जो ये सेल है वो कैसे बना और किस में इसको फाइंड किया उसके बारे में बताती हूँ। तो गाइस देखिए अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो हमारी सेल्स होती हैं इसका किसने और कैसे खोज की इसमें, तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने इसकी डिस्कवर किया था, इन्होंने इसको खोजा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। 1665 में इन रॉबर्ट हुक ने इस सेल को डिस्कवर किया था। और देखिए कैसे किया था इन्होंने डिस्कवर, व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्ड। मतलब देखिए जैसे कि ये पेड़ होते हैं और ये जो इसकी छाल होती है ये मोटी मोटी, उनने ऐसे ये हटाई और उसको ऐसे ये एक स्लाइस ऑफ कॉर्क आए यहाँ पर इन्होंने बाय अ माइक्रोस्कोप। तो देखिए ये इनने निकाली थी इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और जो ये माइक्रोस्कोप था ना ये इन रॉबर्ट हुक ने अपना ही बनाया था। मतलब ये इन्होंने ही बनाया था अपने वेल डिजाइंड माइक्रोस्कोप से। इनने इसमें देखा तो इनको क्या दिखाई दिया, देखिए ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क resembled the structure of honeycomb। मतलब जब इन्होंने ये जो कॉर्क थी इसको देखा जब माइक्रोस्कोप से तो उसमें ऐसे जो हनी के जैसे कुछ नहीं होते ऐसे ये देखे इन्होंने, ऐसे थोड़े थोड़े ब्लॉक्स होते हैं जो हनीकॉम्ब के जैसे, मतलब जो वो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप के उन्होंने देखे। which consist the large number of little boxes he called them cell। और तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे लिटिल बॉक्सेस थे ऐसे करके, जो बहुत सारे लिटिल बॉक्सेस थे इनको इनने सेल कहा। मतलब इसमें जो स्लाइड थी इसमें बहुत सारे थे ऐसे, तो इन्होंने जो लिटिल रूम पहले कहा था फिर इन्होंने इसका सेल नाम दिया। और जो तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऐसे तो सेल की वो की खोज की। और देखिए जो सेल की स्टडी होती है उसको हम टाइपोलॉजी बोलते हैं।
और जैसे कि प्लांट या फिर वो बैक्टीरिया और जो एनिमल्स, इनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब ये तो आपको फिलहाल समझ आ गया होगा कि इसको कैसे और क्यों फाइंड, कैसे किया फाइंड। तो चलिए अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये किस किस ने कैसे कैसे खोज की है। तो देखिए, अब हमने इसका सेल का इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया है, तो अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। मतलब ये जो सेल है ये बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाए, और मतलब इसके ऊपर जितनी भी हिस्ट्री थी इसकी पहले की, वो आज हम इसके बारे में सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जो कि मैंने आपको बता दिया है, 1665 में इन्होंने तो सेल को डिस्कवर किया था। और तो देखिए, इसके बाद इनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो कोई बात नहीं है। लिविंग हुक, इन्होंने 1674 में ही डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल, मतलब इन्होंने तो बस सेल को डिस्कवर कर दिया, मतलब इन्हें जो कॉर्क में जो भी ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, इन्होंने वो डेड सेल थे, तो इन्होंने यार वो लिविंग सेल भी कुछ होंगे नहीं, तो वो डेड सेल थे, तो इन्होंने वो सेल नाम दिया। पर लिविंग हुक थे, इन्होंने जो कि पॉन्ड वाटर, मतलब जो तालाब में पानी था, उसमें इन्होंने जो फ्री लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल का इन्होंने डिस्कवर किया कि जो सेल है वो लिविंग होते हैं, मतलब जीवित भी होते हैं, और डेड सेल भी होते हैं, मरे भी होते हैं। देखिए, थर्ड क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, ये अलग अलग है, इसकी सरनेम अलग है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर न्यूक्लियस, मतलब इन सब ने तो इस सेल को वो कर दिया डिस्कवर कि सेल क्या होता है। और फिर इन्होंने इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसको डिस्कवर किया था, है ना। मतलब कि सेल तो होता है, फिर उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक फ्लूइड होता है जो कि इन सेल के अंदर पाया जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और देखिए, इसके बाद है परकिंस। देखिए परकिंस, तो देखिए परकिंस ने क्या किया था, इन 1839 इन्होंने गिव नेम प्रोटोप्लाज्म लिविंग फ्लूइड, इन्होंने इसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म का लिविंग सब्सटेंस होता है, मतलब यहाँ पर होता है, तो इन्होंने बताया था कि इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा, एक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर फिल्ड होता है, वो एक लिविंग होता है, मतलब जो भी वो फ्लूइड या सब्सटेंस होता है वो लिविंग होता है, वो डेड नहीं होता। तो सेल के अंदर एक तो हमको पता पड़ गया कि सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, फिर उसके चारों तरफ एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि किसने किया था, परकिंस ने ये डिस्कवर किया था 1839 में। अरे इसके बाद है स्वचेंद एंड सचवान, इन्होंने 1838 और 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी बताई थी। अब सेल थ्योरी में क्या आता है, तो देखिए इन सब ने सेल के बारे में बता दिया, पर इसके बाद इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने सेल के बारे में थ्योरी बताई, मतलब इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये सारे सेल से बने होते हैं, और मतलब जो भी एक छोटी से छोटी यूनिट होती है, किसी भी एनिमल, प्लांट या फिर ह्यूमन को एक मतलब वो स्ट्रक्चर या फंक्शन देने की, मतलब एक पूरा एक शेप देने की, वह इन्होंने बताया कि सेल थ्योरी में ये सारा बताया था कि वो सेल होता है, उसी से मतलब एक पूरी जो बॉडी होती है वो बिल्ड होती है। तो सेल थ्योरी में इन्होंने ये बताया था। और तो देखिए, अब लास्ट विर्चाप ने क्या किया था, 1855 में प्री एक्सटिंक्ट सेल को डिस्कवर किया था। मतलब हमको ये पता पड़ेगा कि सेल कैसी होती है, इससे क्या होता है, सेल कैसे बनी, पर इन्होंने ये भी बताया था कि जो ये एक सेल होती है, ये अपनी जैसी एक और सेल, मतलब बहुत सारी सेलों को प्रेक्स्ट कर सकती है, जन्म दे सकती है, अपने जैसे ये और भी बना सकती है। तो इन्होंने ये बताया था कि प्री एक्सटिंक्ट सेल्स होती हैं, मतलब हर एक जो सेल होती है वो अपनी जैसी ही सेल एक बनाती है, चाहे कैसी भी हो। तो देखिए, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। देखिए, लिविंग हुक ने क्या किया था, इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल के अंदर। और परकिंस ने क्या किया था, इन्होंने क्या था, वो जो प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है उसको नील दिया था।
और सचवान एंड सचलन ने इन्हें क्या किया था, सेल थ्योरी बताई थी सारी। और देखिए बिरचाम ने क्या किया था, इन्होंने प्री एक्सटिंक्ट सेल्स के बारे में बताया था। तो ये तो थी इसकी सेल की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इसके हम कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमने ये तो पढ़ लिया। देखिए अब जो सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिक पे हम इनको 2 कैटेगरी में करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो देखिए सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये तो हम सबको पता ही है। देखिए स्ट्रक्चर मतलब वो किसी भी मतलब वो एक स्ट्रक्चर देता है, किसी भी मतलब एनिमल प्लांट जो भी बॉडी है उसको स्ट्रक्चर देता है। और फंक्शनल हम इसको जब कहते हैं क्योंकि ये जो सेल होता है इन्हीं से बनकर सारे ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो सारे फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शन कहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो देखिए यूनिसेलुलर, तो देखिए यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनि का मतलब होता है वन और देखिए सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो देखिए वन सेल इसके नाम से ही पता पड़ जाता है। मल्टी सेलुलर मीन्स का होता है मैनी मैनी, और देखिए इसका मतलब होता है सेल, मैनी सेल। तो देखिए वन सेल में इसमें क्या होता है, जो ये भी होता है, जो सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक ही सेल होती है और इसमें जो बहुत सारी सेल्स होती हैं। और देखिए एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन, मतलब जो देखिए जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इनमें क्या होता है एक ही सेल होती है, वो सारे फंक्शन को करती है, मतलब डाइजेशन करती है, रेस्पिरेशन करती है और भी ब्रीथिंग सारी वो चीज़ करती है। तो देखिए ये तो जैसे कि अमीबा हुआ। और ये देखिए मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मतलब मेनी सेल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, मतलब जो भी बहुत सारी सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं और वही सारी एक्टिविटीज करती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में अपनी करती हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर अलग एक्टिविटी, एनिमल्स के, ह्यूमंस ये एक्सेट्रा। तो ये ऐसे होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इनको 2 कैटेगरी में करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ये तो अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब इसके जो ये हमने 2 पार्टिसिपेंट किया है, अब इसका हम एक प्लांट सेल और एनिमल सेल भी करते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अब इसके और इसके बीच में, तो देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, मतलब प्लांट सेल जो होती है उसके पास एक सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल में क्या होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल मतलब देखिए जैसे कि एक सेल है तो इसके ऊपर जो ये एक पार्ट जो होगी, एक लेयर होगी, इसको हम सेल वॉल कहेंगे। और देखिए जो प्लांट सेल में होते हैं जो सेल वो बड़े होते हैं जो एनिमल सेल के मुकाबले, और जो एनिमल सेल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स होते हैं। और देखिए है प्लास्टिड्स, जो प्लांट सेल होता है उनके पास प्लास्टिड्स होती हैं, एनिमल सेल होते हैं उनके पास प्लास्टिड्स नहीं होती हैं। और देखिए जो ये प्लांट सेल होते हैं लार्ज वॉक्यूल्स, इनके अंदर जो वॉक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वॉक्यूल्स होते हैं, अगर प्रेजेंट हो तो, अगर नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, अगर ज़्यादातर इसमें होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो देखिए ये डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मैंने आपको सारा भी इंट्रोडक्शन इसमें दे दिया है, ये तो आपको इतना तो बेसिक समझ आ गया होगा इसके बारे में। इसकी सेकंड पार्ट भी मैंने बनाया है, आप उसको देख लेना। तो इफ यू आर न्यू टू तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।